सभी लोगों को राम राम, जय जय राम। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और आगे भी कुशल मंगल रहे परिवार से। और आपके सामने एक लड़की विधवा हो जाती है नई उम्र में शादी होने के बाद। उसी के उपरांत हम कहानी ले आपके सामने लेके आए हैं। और देखिए उसको 6 साल बाद किस तरीके उसकी किस्मत चमकती है। ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। तो एक गांव के परिवार में रहते हैं माँ, बेटी और बाप। किसी कारणवश मतलब दो रहती बेटी, तो एक की शादी कर देते पहले, वो अपने ससुराल को हो जाती है, वहाँ उसके बच्चे वगैरह होते हैं। होते करते कुछ दिन बाद जो है इसकी भी शादी करते हैं। हल्की उम्र रहती है लेकिन वो बीमार रहते हैं माँ बाप, तो सोचे कर देते हैं, पता नहीं हमारा कब जीवन संस्कार हो जाए, कोई समय नहीं। खैर उसकी भी हल्की उम्र में 17-18 साल की भी लगभग में कर देते हैं शादी, अपने ससुराल चले जाती है। होते करते कुछ दिन बाद बीतते हैं तो उसका पति एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कोई घटना वैसे आई, एक्सीडेंट में जैसे मर गए। अब खत्म होने के बाद जो है वो वहाँ से न चली जाती है कि हम कहाँ रखे। इधर उसके माँ बाप भी खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद कोई सहारा नहीं भाई जी कि हम कहाँ रहें। एक माँ बाप नहीं और गरीब परिवार से रहे, खेती बाड़ी भी नहीं थी कि अपना वहाँ वही उसी के साथ बसेरा करेंगे। तो अपने बहन के यहाँ जाती है, बहन के यहाँ रहने लगती है। और बहन बहनों उसके जो है खाना पानी देते रहते हैं। उनके एक लड़की रहती है, वो भी कुछ तैयारी होती है। होते करते 10-5 साल जो मतलब बीते, तब उसने जो है उनके अंदर जो भाव पैदा हो गया कि हमारी लड़की है और ये विधवा है। गांव के लोग ताने मारते रहे, पहले विधवा को बहुत मतलब पीड़ित करते थे। दूसरी शादी नहीं होती थी। हमारे यहाँ थे हमारे बचपन में कि जैसे मतलब शादी हो गई या विधवा हो गई तो उसकी शादी नहीं होती दोबारा, हमने देखा प्रत्यक्ष में। हाँ जी, तो ज़्यादातर ब्राह्मणों में मानते थे। और पाठक पंडित थे हमारे इधर, उनके यहाँ एक मतलब ख़त्म हो गए थे उनके बहन बहनोई, लेकिन उसकी दोबारा शादी नहीं हुई। हमारे यहाँ भी जीवन उसका यापन हुआ। तो माँ बाप सही मिलते सही रहता है, नहीं बेचारे दुख तो है ही है। हाँ, तो अब इसके बाद उन्होंने जो है बहनी बहनों के अंदर दुर्भाग आया और एक दिन उसके फटे पुराने कपड़े फट गए थे, बेचारी के कपड़े भी नहीं देते थे। तो उन्होंने बोला कि उसने पहन लिया अपने बहन के बेटी के कपड़े, चाहे वो भी 17-18 साल की हो गई थी। और उसके कपड़े पहन लिया। लड़की आई वहाँ से, बोली कि तुमने मेरे कपड़े कैसे पहन लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे कपड़े पहनने की। उसको एक कमरा दिए थे बेचारे, वही अपना गंदे संदे कपड़े में सोना बिस्तर में, और सारे घर का काम करते, झाड़ू पोछा लीपना पोछना। तो कहे दीदी हम तो सारा काम करते हैं बेटा, और देखो बिटिया ऐसे बोल रही है। तो कहे तू विधवा है, विधवा कोई जीने को नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, जीने मरने कहाँ से सवाल आता है, कोई तो हाँ। तो अब ये बताइए वो पीड़ित औरत जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि हर मतलब पूरे गांव में यही चर्चा, नगर में यही चर्चा, विधवा है विधवा है, तुम घर में रखे हो, उसको भी ताने मारे, तुम्हारे घर का पानी नहीं पिए। तो भाई वो जान के तो हुई नहीं, ये तो कुदरत की देन है ना। अब उसके बाद वो बहुत पीड़ित बिचारी रहती, खाना भी कभी जूठा दे दे, कभी बचे तो दे दे, ना बचे तो कह दे आज बचे नहीं खाना, भूख प्यास तड़प रही। और इसी बात को लेकर उन्होंने एक दिन घर से निकाल दिया उसको। अब घर से निकाल दिया तो जाए कहाँ, जाकर हम दीदी कहाँ जाऊँगी, जीजा कहाँ जाऊँगी। लेकिन बहनोई भी उसी तरीके का, अपने औरत के कहीं चले, और लड़की तो भाई नई उम्र के है, उमंग है, नए तरंग, तो वो उसके तो अलग भाव रहे। घर से निकाल दिए, दरवाजे पर रोने लगी, गेट बंद कर लिए। बेचारी रोटी बिलखते, भूख प्यास से, फटे पुराने कपड़ा पहने, उसके कपड़े दे दिया था, कोई फटे अपने पहन लिया। रोते बिजाते बेचारी जंगल की तरफ चल देती है। गांव में कोई उसको सहारा भी नहीं देता।
कि तुम विधवा हो, विधवा हो। अब वो गांव से अपने नगर से निकल के दूसरे नगर की तरफ चल देती है। तब जंगल जंगल मिलता है, क्योंकि पहले के समय में दो दो गांव रहते थे। अब वहाँ जंगल में मिल जाते उसको बदमाश। जब बदमाश मिलते, 3-4 बदमाश मिलते हैं, अब उससे पूछने लगे, यार लड़की बढ़ेगा ये, और बोले वो लोग दारू वारू पीते अपना एंजॉय करते रहते हैं। देखा, बोले कि अच्छा मोबाइल चला दो अपना। तो अब उसने जो है, जब जंगल में बदमाश मिल जाते हैं तो कहें कि उस पकड़ लिए। पकड़ने के बाद जो है, कहीं कहाँ से आया क्या है, वो बेचारे रोते धोते बिलखते भय सारी बात बताया कि हमारे बहनों निकाल दिया, हम विधवा हैं भाई, अब वो तो एंजॉय करते रहते हैं दारू। उन्होंने जो है बोले चलिए हमारे घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और हम तुमको काम देंगे, घर में खाना देंगे, कपड़ा देंगे, कोई मतलब परेशानी नहीं होने पाएगी। उसको बहरा फुसला के उसको संग में लेके चल देते हैं। अब जब संग में लेके चल देते हैं, तो जैसे जंगल से बाहर निकलते हैं, तैसे उधर से पुलिस आ जाती है। सिपाही सिपाही आ गए भाई, उन्होंने उनको देखा, वो नामी बदमाश थे, दौड़ा दौड़ा के उसको पकड़ लिया। क्योंकि वो लड़के के चक्कर में रहते हैं कि ये कहीं छूट न जाए, और इसी चक्कर में जाते हैं फंस। इनामी बदमाश रहते हैं। अब वो पकड़ के सीधे सबको 5-6 को लेके राजा के यहाँ दरबार में हाजिर कर ले जाते सिपाही। बोले राजा साहब ये इनामी बदमाश है, और जंगल में देखो ये घूम रहे हैं, और इनके साथ ये लड़की भी है बदमाशों के साथ में। अब भाई कहे ठीक है, इनको फांसी दे दो। ले गए चौराहे में पहुँच। जब ले जाते हैं तो वहाँ सारे लोग मतलब पहुँचते हैं, गांव नगर के आदमी फांसी वगैरह जैसे होती है तो देखने जाया करते, पूरे गांव मोहल्ला के नगर के आदमी पहले ढोल पीटती थी कि हाँ यहाँ बैठे लोग मिले हैं, इनको फांसी दी जाए। जो कार्य में गलत किया उसी कार्य को डुबकी पिटवा देते थे। अब भाई वहाँ जब सब लोग पहुँचते तो रानी भी पहुँचती है, और वो लड़की देखो बेहाल बेचारे रो रो के उसका बड़ा मतलब वो हो रहा है। अब इसने जो है बेहाल पड़ी, आंखों से आंसू, फटे पुराने कपड़े उसी में पहुँच रही बेचारी गंदे संदे। तो रानी उसके पास गई, कहे तुम इनके संगत में क्यों ऐसा काम करती हो। लड़की को हड़काया कि ऐसा कार्य क्यों करती हो। तो वो पैर पकड़ लिया रानी की, कहे रानी साहब हम भले भले गांव से आए हैं, और इस तरीके हमारे बहनों निकाल दिया है, तो हम जंगल में पहुँचे भूखे प्यासे। इन्होंने कहा चलो हमारे गांव में चलो, तुमको काम धंधा देंगे और कपड़े लगते सारा खाना पानी देंगे, इसलिए हम इनके साथ चल दिए। अब आगे आए तो सिपाही मिल गए, उन्होंने पकड़ के आपके यहाँ हाजिर कर दिया। और अगर आपको विश्वास न हो रानी साहिबा, तो आप सिपाहियों को भेज के हमारे बहनों के यहाँ पता कर लो, हम विधवा हैं इसलिए हमको घर से निकाल दिया है। रानी ने कहा कि राजा को बुलवाया, राजा से बोला इसको नहीं कुछ होना चाहिए, ये सत्य बोल रही लड़की। बेचारी जो देखो भूखा प्यासा होगा चेहरा पे उतर जाता है, रो भी रही पीट रही, तो ऊपर वाले भी उसकी आवाज़ सुना। उसका राजा रानी साहब राजा के पास ले गए कि इसको फांसी नहीं होगी। वो भी बताया कि जब उनके सख्ती पेश आए घोड़े पड़े, तो वो भी बताया कि नहीं ये हमारे साथ में नहीं, हम इसको बरगला फुसला के ले जा रहे थे अपने यहाँ, रख लेंगे इसको। और उनको चारों को फांसी की सजा सुना देते, लड़की को रख लेते। बोले कि बेटा उसको कपड़ा वपड़ा रानी साहब दिया, बेटा लो कपड़ा पहनो कोई बात नहीं। तो राजा बोले कि देखो समाज में तो बड़ी बदनामी होगी। तो रानी बोली समाज क्या है, इस समाज में ये तो है नहीं कि विधवा हो गई है तो उसको फांसी दे दो, उसको भी जीने का हक है। तो रानी की बात कौन काट दे नगर का आदमी, लेकिन काना फूसी चारों तरफ चलते रहे, विधवा को रख लिया, राजा साहब विधवा को रख लिया, उन्हें किसी की बात नहीं हुई। राजा तो राजा, जो बड़े लोग की बात आदमी सामने नहीं कहता, पीछे कुछ भी कहे। अब उसको मतलब
घर का सारा काम करती रही बेचारी, झाड़ू पोछा, और मतलब वो मतलब किसी तरह से ये नहीं था कि वो बाहरी है। रानी साहब बोला बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो खाइए, और बढ़िया कपड़ा अपना दिए उसको, 4 से 10 जोड़ी लो पहनो को, और आराम से रहिए अपने घर के आइए। उसको बड़ा सुकून मिला। भगवान से कहा हे भगवान मेरी ज़िंदगी यही कट जाए तो ज़्यादा ठीक है। रानी की सेवा भी करने लगी, हाथ पैर दबा दे। रानी और चाहने लगी उसको कि बताओ सबका झाड़ू पोछा करती है, खाना भी बना के बेचारी दे देती है, और हमारा ख्याल बिस्तर भी लगा देती है, हाथ पैर भी दबा देती है। राजा साहब को उन्होंने बताया देखो मियाँ बीवी की बात तो मानना ही मानना है। अब बहुत प्यार से रहती रही, रहते रहे। राजा के लड़का हुआ, एक लड़का जन्म लिया राजा के यहाँ। जब लड़का जन्म लेता है तो यहाँ से वो उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, बढ़िया पार्टी करते हैं, देश विदेश के राजाओं को दावत देते हैं। सारे राजा लोग इकट्ठा हुए। अब इधर से उसका बहनी बहनों भी इकट्ठे जाते हैं वहाँ, एक दावत भंडारे रहता है उत्सव में। जब जाते थे वो भी राजा का वहाँ देखा जाके तो ये बढ़िया कपड़ा पहने, मतलब वहीं सबके साथ साथ में रहे राजा साहब के। उन्होंने कहा कहीं चल हम अपने घर, और यहाँ राजा साहब के यहाँ तो विधवा है, तेरा हक नहीं राजा के यहाँ रहने का। और रानी आई, कहीं क्या बात है? कहीं ये हमारी बहन है, इनको ये विधवा है, इसको यहाँ कैसे रख लिया, हम इसको ले जाने आए थे, ले जाने आए हैं। तो वो बोली, रानी बोली कि बेटा जाओगे तुम? बोले नहीं रानी साहब हम नहीं जाएंगे इनके साथ। जिस समय हमारे ऊपर मुसीबत रही है उस समय तो इन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, हमको घर से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। भूखे प्यासे फटे पुराने कपड़े पहने थे, अगर आप नहीं मिलते तो हमारा जीवन किस नरक में जाता ये आप खुद ही जान रहे हो। बदमाशों की संगत में पड़ गए थे हम। बोले हाँ सही बात है। अब उन्होंने जो है बोला कि नहीं जाओगे? कहीं नहीं, तो कहीं जाइए अपना सीधे अपने घर चले जाइए, और इसके चक्कर में मत पड़िए, यही रहेगा। तो उसके बहनों चले जाते हैं, बहनों चले जाते हैं। चले जाने के बाद अब क्या होता है, यहाँ पार्टियाँ होती, बढ़िया खाना पानी होता, वो भी खाया पिया, बढ़िया कपड़े साफ सुथरे पहने। भाई राजाओं के यहाँ रह रहे तो उसको कौन बात कभी, खाना वाना खाया। वहाँ पर एक राजन का लड़का रहा, बढ़िया नवयुवक। उसने उसको देखा, सुंदर भी लड़की थी, उसने देखा तो उसको पसंद आ गई। उसने राजा से प्रस्ताव किया, दूसरे दिन प्रस्ताव रखा कचहरी में कि राजा साहब आपकी जो लड़की है हम उससे शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, और हम भले राजा के राजकुमार हैं। तो बोले हमारी तो कोई लड़की नहीं है। कहना आपकी लड़की में वो कौन है? वो सामने कहे वो कौन है? कहने लड़की के समान है लेकिन हमारी लड़की नहीं है, लड़की के समान ही हमारे घर में रह रही, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहें देखो हम उसका फैसला उसे सुनना चाहते हैं। राजा बोले कि हम अपने आप फैसला कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दूर दराज से आई हुई लड़की है, और सुसज्जित भी है, समझदार भी है, अच्छी भी है, सुंदर भी है, और काम भी बढ़िया करती है, लेकिन हम उसको अपने आप में से नहीं दे सकते, जबरदस्ती है। तो बोले कि ठीक है, उससे पूछा जाए। भाई लड़की बुलाए बेटा, रानी बुलाए बेटा इधर आना। गई, हाँ रानी साहब बताओ। तो रानी को बहुत बड़ा प्यार हो गया था उससे, क्योंकि सेवा करती थी। राजा की भी मतलब वो था कि हम बेटी में समान है, लेकिन बेटी नहीं तो क्या हुआ। तो उन्होंने बोला बेटा हम कहना तो नहीं चाहते हैं आपसे, लेकिन एक थोड़ा सा कुछ कहने बेहद कहिए, आप तो हमारे माता पिता हैं और हम किसको जानेंगे। तो बोले कि बेटा अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये भले राजा के राजकुमार हैं, तुम उनके साथ शादी कर लो। तो बोले कि आपकी जैसी इच्छा है, आप माता पिता हो, अगर भेज दोगे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। कहीं हम हाल खबर पूरा लेंगे और हम अपने घर से बढ़िया तुमको विदा करेंगे बेटा, अपनी जीवन जिंदगी आराम से काटने जाके। उसने बोला ठीक है, तैयार हुई। भाई दूसरे दिन वहीं पर मंडप करता है, शादी होती है। शादी होने के बाद ढोलक के साथ राजा उसको विदा करते हैं। ढोलक से सिपाही के साथ विदा करते हैं, जाइए इनके राज तक छोड़ के आइए। सिपाही और कहार डोली में बैठा के ले जाते हैं राजन के गाँव में। वो तो घोड़ा से रहता है, इधर पालकी गाँव किनारे पहुँचती है।
वहीं पर रोक के वहाँ अपने सिपाहियों से बोलते जाओ, माता जी से हमारे बोल देना राजा साहब से कि राजन शादी करके लाए हैं, हमारी तैयारी की जाए घर की। उन्होंने जो है तुरंत इधर तैयारी किया, बुलवाए, आरती उतारे और आरती उतार के उनका बढ़िया महल दिया। दोनों आदमी महल में रहने लगे, राम की राज करने लगे। इधर राजा भी स्वतंत्र हो गया, लड़की की भी बढ़िया जिंदगी मिल गई। भाई हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती, फिर दूसरी कहानी के साथ बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय जय राम।